बहुत लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं कि एक तरफ तो उन्हें लाइफ में स्ट्रगल करना होता है, बहुत कुछ वो झेल रहे होते हैं सिचुएशन को। और दूसरी तरफ वो रिश्तों से घिरे होते हैं, मतलब उनको लगता है कि या तो रिश्ते चुने ऐसी सिचुएशन में, या फिर वो आगे बढ़ें या कामयाबी को चुने। और जैसे कि हमेशा सिखाया जाता है कि रिश्तों को अहमियत ज़्यादा दो, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं और इंसान इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या करते हैं कि इमोशंस में आके ना अपनी कामयाबी से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो रिश्ते हैं ये बचाने बहुत ज़रूरी है, रिश्ते हाथ में से निकल गए तो वापस नहीं आएंगे, कामयाबी मैं आज नहीं तो कल ले लूँगा। अभी आप कामयाबी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अभी आप कामयाबी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनकी इच्छा है कि आप उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, अपनी कामयाबी को छोड़ दें। और आपको लगता है कि आप उन रिश्तों को बचाकर लाइफ में आगे कामयाबी ले लेंगे। अगर आप उनके साथ रहते हुए कामयाबी ले सकते हैं तो आपको अभी उन्हें बचाना ही नहीं पड़ता, आप कामयाब हो चुके होते या कामयाबी के स्टेज पे आप बहुत हद तक आगे आ चुके होते। आप इसलिए कामयाब नहीं हो पाए हैं कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, और उनको आप नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कामयाबी हम बाद में ले लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है कि जब तक आप ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, तब तक आप कामयाब होंगे ही नहीं, बाद में भी आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप उन इंसानों से दूर नहीं रहना चाहते हैं। उन आपके जो मम्मी पापा हैं वो तो ऐसा होगा नहीं कि आपकी कामयाबी को पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको वो कामयाब होने में दिक्कत ज़रूर करेंगे, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, मतलब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है आपकी सोच से। आप जो सोच रहे हैं उस तरीके से आप अलग कुछ करना चाहते हैं, वो अलग तरीके से कुछ सोचते हैं आपके लिए। बट फाइनली होता यही है कि वो आपको कामयाब होना देखना चाहते हैं। और जब आप कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर भी अपनी फैमिली से कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको वापस मिल जाते हैं, वो आपसे कहीं नहीं जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपकी उस सिचुएशन में जहाँ पे आप कामयाबी के लिए सोच रहे हैं, वहाँ पे आपसे बोलेंगे कि अभी हमें चुनो या कामयाबी को चुनो, तो उस टाइम पे आप उनको छोड़ देते हैं। पर ये मत सोचना कि वो लोग भी आपको बाद में नहीं मिलेंगे, वो लोग भी आपको बाद में मिल जाएँगे, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंस खुद को देनी है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। और जो लोग खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वो पैसों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको अगर छोड़ के जाना है, तो आज आप बेशक से अपनी कामयाबी को पीछे छोड़ दो। जैसे ही आपके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ सिचुएशन होगी या उनको कोई और पसंद आ जाएँगी, वो आपको तब भी छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप एक बार के लिए कभी कामयाब हो जाओ, तो शायद वो आपको ये सोच के कि आप एक कामयाब इंसान हैं, तो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। बट जिनके लिए अपनी इतनी इम्पोर्टेंस होती है, जो दूसरों की कामयाबी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो बाद में पैसों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा कि आप अपनी कामयाबी को चुनो, अभी अपना काम करो, मैं आपके जस्ट पीछे ही खड़ा हूँ, जब भी आप मुड़ के देखोगे मैं आपको आपके पीछे खड़ा हुआ मिलूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो जब ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएँगे ना, वो आपकी कामयाबी से भी खुश होंगे, क्योंकि आपकी कामयाबी को वो अपनी कामयाबी समझेंगे। और जो लोग आपको ये एहसास कराएँगे कि आप देखो अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो वो लोग आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी नहीं समझते। इट मीन्स कि वो आपको ही अपना नहीं समझते हैं। उनकी अपनी फीलिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से, आपकी सक्सेस से। तो ये वाली सिचुएशन तो कभी आनी ही नहीं चाहिए लाइफ में कि फीलिंग्स को देखें या ऐसे इंसान को चुने या कामयाबी को चुने। भाई आप अपनी कामयाबी चुनो, कामयाबी से पहले कुछ चुनना ही नहीं चाहिए। मम्मी पापा हमेशा आपके साथ रहते हैं। दूसरे लोग जो आपकी कामयाबी के बारे में सोचते हैं, वो आपका साथ हमेशा देंगे। अगर वो आपकी कामयाबी अपनी समझते हैं तो वो हमेशा साथ देंगे। ऐसे लोग जो खुद में सेल्फिश होते हैं और जो कल को आपको छोड़ के जा सकते हैं, वो आपको बार बार ये याद दिलाते रहेंगे कि मैं आपकी लाइफ में हूँ, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे इंपॉर्टेंस दो। देखिए, सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी आती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बिल्कुल किसी को वक्त नहीं देते हैं। इनसिक्योरिटी भी माइंड में आ जाती है। आपका चाहे फ्रेंड है, चाहे आपका कोई भी रिलेशन है, वाइफ है, उस इनसिक्योरिटी को समझाना आपका काम है। उसका बहुत प्यार से हैंडल करना है। मतलब अगर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो चिड़चिड़े होके उससे नहीं बात करनी है। अगर आप उससे चिड़चिड़ा होकर बात करोगे या गलत लैंग्वेज में बात करोगे, तो फिर उस बंदे को लगेगा कि आप उसको दिल से परेशान कर रहे हो, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, इसलिए आप उससे दूर भाग रहे हो। उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप अभी दूर क्यों हो, और उसको प्यार से हैंडल करो। आने वाला वक्त जो होगा वो आपके लिए ही होगा।
आप इसमें हमेशा रहेंगे, पर फिलहाल का वक्त थोड़ा सा ऐसा है, रूटीन ऐसा बना हुआ है कि मुझे सोचना ज़रूरी होता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका रूटीन सेम है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि सुबह को मुझे जाना है, आपको पता है क्या करना है, शाम तक आपका क्या काम है वो भी आपको पता है, तो आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करो। अगर आप बिजनेस के लिए सोचते हो, लाइफ में आपने सोचा है कि कुछ अलग अचीव करना है, कुछ अलग से बहुत कुछ करना है, मतलब बहुत आगे के स्टेज पे आप अपने आप को देखते हो, वहाँ पे आप रिश्ते बहुत मुश्किल से निभा पाते हो। क्योंकि बिजनेस जब भी आप करते हैं ना, आप उसमें खुद ही मैनेजर होते हैं, खुद ही आप उसमें वर्कर होते हैं, खुद ही ओनर होते हैं, और मतलब हर एक चीज़ आपको खुद ही करना होता है। आप राइटर भी खुद होते हैं अपने स्क्रिप्ट के, तो उसमें आपको वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए। अपनी जो खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस स्क्रिप्ट के लिए आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। मतलब आपको सोचना है कि मुझे कैसे कामयाब होना है, और जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना आपका, कि आप रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, आप अपने रिश्ते निभा रहे हैं, वो वाला टाइम आपका चला जाता है, क्योंकि आपको सोचना बहुत ज़्यादा है। तो काम आप 7-8 घंटे भी करें, उसके बाद के जो 3-4 घंटे होते हैं उसमें आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखने में इतना वक्त लग जाता है कि आपको सारे रिश्ते छोड़ने पड़ जाते हैं। दोनों चीज़ों को इक्वली आप नहीं ले सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, अपने रिश्ते आराम से निभाइए। अगर आप जॉब करते हुए रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब आप रिश्ते से बच रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं लाइफ में करने के लिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ों को मैं संभाल के चलूँ, तो स्टार्टिंग में आपको अपने कुछ रिश्ते होल्ड करने पड़ेंगे। आप अपनी जो भी आपका रिलेशन है उसको कुछ टाइम के लिए साइड में रखना पड़ेगा। कामयाबी और रिलेशन दोनों वो चीज़ें हो जाती हैं कि आपने दो नाव में पैर रखा हुआ है, कभी आप इधर पहुंच जाते हैं, कभी आप उधर पहुंच जाते हैं। बाकी किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप जिस रिश्ते में इमोशनली अटैच होते हो, जहाँ पे आप छोटी छोटी बातों से आपको दर्द होता है, आप परेशान होते हो, अगर आपके ऐसे रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको ऐसे रिश्तों को कुछ दिन के लिए साइड में रखकर अपनी कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको किसी रिश्ते की आदत है, आप ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचते हैं, तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप किसी रिश्ते से जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, उस रिश्ते को कुछ टाइम के लिए उतना ही दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो आपको कामयाब नहीं होने देगा, आप वहीं पे फंसे रह जाओ। आप चाहते हैं कामयाब होना, लेकिन आप जो इमोशनली हैं वो कहीं और जुड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपका होता है कि आप नहीं काम कर पा, और आपकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कामयाब इंसान नहीं हैं, तो आपकी लाइफ में जो कुछ आपने खोया है उसे आप कभी वापस नहीं ला सकते हैं। जो एक बार खो दिया वो चला गया, और वो कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन लाइफ में अगर आपने अपने आप को कामयाब कर लिया, तो जो खोया है उसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वापस लेके आ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है कामयाब होना, और कामयाबी के वक्त इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई जगह नहीं रहती। तो अगर आपको कामयाबी वर्सेस कोई भी इमोशंस देखना है, तो कामयाबी को चुनिए। कि पार्टनर का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर वक्त दे रहे हैं तो कहाँ वक्त दे रहे हैं। अगर कोई सच्चा पार्टनर है, तो वो कभी भी आपको इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ करने ही नहीं देगा। तो दो जगह कभी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि कामयाब होना है। जो मेरी कामयाबी में मेरे साथ है वो मेरा है, अगर मेरी कामयाबी में कोई मेरे साथ नहीं है, इट मीन्स वो मेरा नहीं है।